हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं के जो परीक्षा होने वाली है हिंदी के, तो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गद्य खंड से। तो आज हम क्या देखेंगे? गद्य खंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो यूट्यूब में पेपर यानी कि वायरल हो रहे हैं, थंबनेल देख देख के आप उसमें टच कर रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी वीडियो में आप ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि वो आपको गुमराह कर रहे हैं और वो अपने हिसाब से पेपर तैयार करके आपको बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कोई पेपर नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से आपके पेपर में प्रश्न आने वाले 100% में लिख के दे रहा हूँ। अभी जितने भी पेपर हुए हैं, तो जो मेरे बताए गए प्रश्न हैं उनमें से बहुत से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गद्य खंड में पहला अपना कॉमन सेंस का प्रश्न है, मतलब कि बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। सही विकल्प में नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो ये नमक का दरोगा कहानी किसने लिखी है? अपन बिल्कुल रटते नहीं चलेंगे, उसको समझ के चलेंगे, तो एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न आए तो अपने को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष 1914 है। तो नमक का दरोगा किसने लिखा है? नमक का दरोगा लिखने वाले हैं लेखक प्रेमचंद। कौन है दोस्तों? प्रेमचंद। यहाँ पर राइटिंग वर्क अच्छे से नहीं हो रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझ जाना। नमक का दरोगा कहानी किसने लिखी? प्रेमचंद ने। आपको बिल्कुल इसी तरह से पढ़ना चाहिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद को अपनी कहानी का आधार बनाने वाले कथाकार हैं, तो वो है प्रेमचंद, है ना कि नहीं? अपन प्रेमचंद से अपने दो प्रश्न कंप्लीट हो गया। तीसरा देखते हैं, नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? नमक की गाड़ियाँ दोस्तों वो पंडित अलाउद्दीन की थी, तो वो कहाँ जा रही थी? वो जा रही थी कानपुर, है ना कि नहीं? कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चौथा क्वेश्चन है, मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के कौन से चित्र संग्रह से लिया गया है? तो मियां नसीरुद्दीन किसने लिखा है ये? कृष्णा सोबती जी जो एक लेखिका है, इन्होंने क्या लिखा? मियां नसीरुद्दीन। अपने एक और अंक यहाँ से बन गया। इसका उत्तर क्या आएगा? तो मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के कौन से चित्र संग्रह से लिया गया है? तो इसका उत्तर आएगा हम हसमत। यहाँ से लिया गया है मियां नसीरुद्दीन वाला पार्ट दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को कितने का पहाड़ा करने के लिए दिया था? मतलब कि जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे, तो उन्होंने धनराम को क्या बोला था कि इतने का पहाड़ा याद करो। तो वो कितने का पहाड़ा था दोस्तों? 13 का पहाड़ा था, आपको ध्यान में रखना है, 13 का पहाड़ा। छठवा क्वेश्चन है दोस्तों, मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है? तो ये रजनी है तो ये है पटकथा। पटकथा जो अपन फिल्म देखते हैं ना, तो उसी मतलब कि पटकथा के आधार पर ही फिल्म बनती है। तो मन्नू भंडारी द्वारा रचित क्या है? रजनी। तो वो क्या है? वो पटकथा है दोस्तों। ये प्रश्न यदि आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपके जो 32 अंक हैं तो वो तो पूरे के पूरे हो जाएंगे। और जो थोड़े बहुत आपके मतलब कि गद्यांश पद्यांश में पूछे जाते हैं, तो उनमें से भी लेखक के नाम और पाठ के नाम भी आपके तैयार हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इसके बाद भी बहुत से वीडियो अपलोड होंगे, तो उनमें आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी कि किसी भी प्रकार का रियल पेपर यदि वायरल होता है तो अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सातवां क्वेश्चन है अपना, जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो सर्वप्रथम माली ने देखा था दोस्तों। वो फूल को पानी दे रहा था, तो जामुन का पेड़ गिरा कहाँ? सेक्रेटेरिएट के लॉन में। तो उसके नीचे कौन दबा था? उसके नीचे दबा था शायर। शायर दबा था वो। पर उसको किसी ने, वो माली सोच रहा था कि मैं निकाल दूं, तो उसने इकट्ठा किया सभी को, तो सभी निकालने के लिए तैयार हो गए। पर मतलब कि जो उच्च अधिकारी रहते हैं उन्होंने मना कर दिया कि ये जो पेड़ है, तो ये मतलब कि कौन से फॉरेस्ट विभाग में आता है, तो उन्होंने उसको खबर की। तो इस प्रकार उसको अंतिम समय हो गया था उसका, जब तब तक भी नहीं निकाला गया था। आठवां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है दोस्तों परीक्षा गुरु। नौवां प्रश्न है अपना, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? तो ये सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष सन 1900 है। 10वां, जब लेखक स्व अनुभूति एवं स्मृति के आधार पर किसी घटना या व्यक्ति विशेष का चित्रण करता है। आप ध्यान में रखना, स्वानुभूति स्मृति के आधार पर किसी घटना या व्यक्ति विशेष का चित्रण करता है, तो वह रचना संस्मरण कहलाती है। यहाँ से आपके 2 नंबर भी कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों।
ये परिभाषा आप बिल्कुल ध्यान में रख लो कि जब लेखक स्वानुभूति एवं स्मृति के आधार पर किसी घटना या व्यक्ति विशेष का चित्रण करता है तो वह रचना संस्मरण कहलाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संस्मरण क्या है, तो संस्मरण ये है दोस्तों। 11वां है रिपोर्टाज शब्द मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है, तो रिपोर्टाज यानी कि इसे अपन इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, सूचना हिंदी में। तो ये कौन सी रिपोर्टाज जो शब्द है तो वो कौन सी भाषा का है, तो ये फ्रेंच भाषा का है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। अगला, हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है, तो नाटक सम्राट है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। आप कंफ्यूज मत हो ना, प्रेमचंद नहीं है। प्रेमचंद तो सिर्फ कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट है, कौन, प्रेमचंद। पर जयशंकर प्रसाद हैं नाटक सम्राट। अब रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान भी आएंगे ही दोस्तों, ये तो निश्चय है। पहला है डॉक्टर नगेंद्र ने खालिस्तान को पुनर्जागरण काल कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र जो थे तो इन्होंने भारतेंदु युग, किसे, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। दूसरा प्रश्न है अंधेर नगरी की प्रसिद्ध रचना। अंधेर नगरी मतलब कि अंधेर नगरी कहाँ थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह रचना की है, आपके ध्यान में रखना है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खालिस्तान युग को हिंदी निबंध का स्वर्णकाल माना जाता है। अब जो हिंदी निबंध है आपने देखा होगा, स्वर्ण युग किसे कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं गुप्त काल को, है ना कि नहीं, इतिहास से संबंधित है वो, स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। तो उसी प्रकार हिंदी निबंध का स्वर्ण काल किसे माना जाता है, तो शुक्ल युग को माना जाता है दोस्तों। किसे माना जाता है, शुक्ल युग को माना जाता है। जिंदगी नामा खालिस्तान प्रसिद्ध है, तो जिंदगी नामा ये उपन्यास है दोस्तों, तो ये उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है। 5वां प्रश्न है खालिस्तान को हिंदी कथा साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है, तो हिंदी कथा साहित्य, कथा साहित्य बोल रहा है यहाँ, कथा यानी कि कहानी, कहानी साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है प्रेमचंद जी को। 6वां प्रश्न है पंडित अलोपदीन का पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपदीन किस पर मतलब विश्वास करते थे बहुत ज्यादा, सरस्वती पर नहीं करते थे, वो किस पर करते थे, लक्ष्मी पर करते थे। 7वां प्रश्न है मियां नसीरुद्दीन खालिस्तान किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, तो वो 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। 8वां प्रश्न है शेखर जोशी की कहानी खालिस्तान पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का पुनर्निर्माण हुआ, तो इसका उत्तर आ जाएगा दाज्यू। 9वां स्पीति में बारिश एक क्या है, स्पीति में बारिश लेखक जाता है, तो वो क्या करता है, यात्रा करता है ना, स्पीति में जाता है तो यात्रा करते हुए जाता है। तो आपको ट्रिक से याद करना है कि स्पीति में जब लेखक जाएगा वो यात्रा करते हुए जाएगा, तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। 10वां प्रश्न है आपका बेटी मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध खालिस्तान है, तो ये क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है। जामुन के पेड़ के नीचे दवा व्यक्ति क्या था, शायर था, मैंने पहले बता दिया। अब सत्य असत्य देख लेते हैं। 1 नंबर वाले दोस्तों आपके यहाँ से पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, गद्य खंड से जो भी संबंधित रखते हैं 1 नंबर वाले। पहला है प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर 8 खंडों में विभक्त है, ये बिल्कुल असत्य है। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया, ये बिल्कुल सत्य है। स्पीति में साल में फसल होती है, 1 साल में फसल होती है दोस्तों। यदि आप स्पीति जाना चाहते हैं तो वो कहाँ, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये स्पीति एक तहसील है दोस्तों, तो वहाँ पर आप जाके देखना थोड़ा, तो वहाँ पर 1 साल में फसल होती है, मतलब कि कुछ इस प्रकार से बोते होंगे, वहाँ पानी नहीं होता, तो साल में सिर्फ एक ही बार फसल होती है। 4था प्रश्न है संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है, तो इसका आप देख लेना दोस्तों। 5वां प्रश्न है एक पेड़ की याद शेखर जोशी का शब्दचित्र संग्रह है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सत्य असत्य थोड़ा मुझे कंफर्म नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं। सही जोड़ी देख लेते हैं, तो सही जोड़ी में इम्पोर्टेंट कौन कौन है, अपन सिर्फ इम्पोर्टेंट देख रहे हैं, मतलब कि अदर नहीं देख रहे हैं। बादलों के घेरे, बादलों के घेरे हैं इसका शेखर जोशी, है ना कि नहीं, बादलों के घेरे का किया जाएगा शेखर जोशी। नौरंगी बीमार है, ये जाएगा कृष्णचंद्र। मैं हार गई कृष्णा सोपती। कागज की नाव, कागज की नाव मन्नू भंडारी हो सकता है, नहीं दोस्तों मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ पर आएगा तो भारत माता वाला आएगा, तो भारत माता की इन्होंने लिखा जवाहरलाल नेहरू ने। धन पर धर्म की जीत, है ना कि नहीं, यानी कि ये कौन सा वाला पार्ट है, ये वही अलोपीदीन वाला पार्ट है।
तो इसका अपन स्क्रॉल करके देख लेते हैं, इधर होगा, ये नमक का दर होगा। तो ये धन पर धर्म की जीत का क्या जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये चला गया, ये नमक का दर होगा दोस्तों। सरकारी व्यवस्था की संवेदन शून्यता, तो ये जामुन के पेड़ में है ना कि नहीं। शिक्षा का व्यवसायीकरण, रजनी में। अब समय सरगम का पता नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट थे दोस्तों। अब एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। वंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था। वंशीधर दोस्तों वो कौन था, एक नमक का दरोगा था, कौन, वंशीधर। तो उसने किससे बैर मोल लिया था, आप याद करो। वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं कि वंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था। तो आपने कमेंट कर दिया होगा। मैं बता दूं, वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन से बैर मोल लिया था। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, बिल्कुल सरल कहानी से मैंने बताया था वीडियो में, आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में रहा होगा और आपने कमेंट भी कर दिए गए होंगे। दूसरा प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई। तो किसकी जीत हुई, धर्म की या धन की। तो धर्म की जीत हुई दोस्तों। तीसरा किसका कथन है, तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है। तो ये मियाँ नसीरुद्दीन जी का कथन है। वो जब कृष्णा सोबती उनके मतलब कि जहाँ पर उनका होटल था वहाँ पर जाती है, तो वो यह कथन कहते हैं कि तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है। तो ये किनका कथन है, मियाँ नसीरुद्दीन जी का कथन है। मोहन के गुरु का नाम था मास्टर त्रिलोक सिंह। वो मोहन को बिल्कुल अच्छे से समझते थे, कौन, मास्टर त्रिलोक सिंह। उन्होंने धनराम को 13 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, पर धनराम ने फिर भी याद नहीं किया था। अगला प्रश्न है अपना 5वां, स्पीति घाटी हिमालय के किस भाग में है। तो दोस्तों ये हिमालय की जगह प्रश्न बैंक बनाने वालों को हिमाचल लिखना था। तो दोस्तों स्पीति घाटी हिमाचल के मतलब कि मध्य भाग में है। तो ये शायद मेरे ख्याल से ये प्रश्न नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ मिसप्रिंट भी हो गया है और कुछ का कुछ दिया है प्रश्न में। 6वां है, जब नेहरू किसी जलसे में जाते थे तो उनका स्वागत कौन सा नारे के साथ किया जाता था। तो उनका स्वागत बिल्कुल अपन भी 26 जनवरी हो गया, गांधी जयंती हो गई और स्वतंत्रता दिवस, कौन सा नारा लगाते हैं, कॉमन वाला, भारत माता की जय। तो एक बार बिल्कुल सभी प्यारे स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि भारत माता कमेंट बॉक्स में लिखें, तो जिससे देशभक्ति की भावना हमारे देश में बनी रहे। 7वां प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था। तो सेक्रेटेरिएट के लॉन में। सेक्रेटेरिएट नहीं लिखना है आपको, सेक्रेटेरिएट के लॉन में गिरा था जामुन का पेड़। और उसके नीचे कौन था, शायर। तो वो शायर ने कौन सा शेर बोला था दोस्तों, वो शायर का शेर भी आता है दोस्तों 2 या 3 नंबर में लिखने को। तो मैं वो शेर आपको बोल के बता दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखना। ये तो तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ये किसका है दोस्तों, ये शेर बोला था किसने, ये शेर बोला था वही शायर ने जो जामुन के पेड़ के नीचे था। और ये किसका शेर था दोस्तों, ये शेर था मिर्जा गालिब का शेर था ये। 8वां प्रश्न है, रजनी एकांकी का पात्र अमित सक्सेना कौन सी क्लास में पढ़ता था। वो कक्षा 7 में पढ़ता था। 9वां प्रश्न है, रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ लिया गया था। तो रमेश कहाँ से आया, लखनऊ से आया था। तो वो लखनऊ ले जाएगा ना, किसको, मोहन को। मोहन बहुत ही पढ़ा लिखा था दोस्तों, पर वो शहर जाके बिल्कुल उसा मासी धम और बाप पढ़े ना हम हो गया था, कौन, मोहन। पर गाँव में वो बिल्कुल अच्छा व्यवहार रखता था और पढ़ाई लिखाई में भी बिल्कुल टॉप करता था। 10वां प्रश्न है, धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था। तो धनराम के पिता का व्यवसाय था दोस्तों लुहार का व्यवसाय था, मतलब कि वो लोहे का सामान को पीटते थे, बनाते थे, आदि इत्यादि कुछ भी उसे करते रहते थे। तो आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को देख लिया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत से प्रश्न बने भी होंगे। यदि आपको कुछ इस वीडियो से प्राप्त हुआ है तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर यदि फेक पेपर नहीं दोस्तों, रियल वाला पेपर हिंदी का वायरल होता है तो आपको इस चैनल पर बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो आपसे प्लीज़ आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के फेक पेपर नहीं बताए जाएंगे, बिल्कुल रियल का रियल पेपर बताया जाएगा। तभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों रियल पेपर वाला। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।